एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने फिर नीतीश सरकार पर निशाना साधा। कहा, नीतीश कुमार कभी मोदी से निकाह करते हैं तो कभी तेजस्वी से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने हमसे बेईमानी की है। नीतीश कुमार कभी मोदी से निकाह कर लेते हैं, फिर ट्रिपल तलाक दे देते हैं, फिर तेजस्वी से निकाह कर लेते हैं, उनको तलाक 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 कह देते हैं, फिर मोदी जी से निकाह अख्द सानी कर लेते हैं, फिर उनको तलाक दे देते हैं, फिर तेजस्वी से वलीमा कर लेते हैं। अधिकार यात्रा के तहत एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने बिहार सरकार पर निशाना साधा। कहा, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ने सत्ता और पैसे के बल पर उनकी पार्टी को तोड़ा है। हिम्मत है तो फिर चुनाव कराकर देखिए। तुम याद रखो, 2025 जब आएगा तो तुमने जो अपने बेईमानी का सबूत देकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के कदमों में जाकर तुमने अपना सर को रखा, वो तुमको टिकट नहीं देंगे और तुम जलील और रुस्वा भी हो गए। मगर मंजलिस हमने ओवैसी ने महागठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कभी सीमांचल का विकास नहीं चाहते। उन्होंने कहा, उन्हें विधानसभा चुनाव में 50 सीटों पर उम्मीदवार उतारने चाहिए थे। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। कहा, 750 करोड़ के आईआरसीटीसी घोटाले में चार्जशीटेड हैं तेजस्वी। इस मामले का जल्द ट्रायल शुरू होगा। सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांगा। कहा, भ्रष्टाचार का आरोपी राज्य का उप मुख्यमंत्री कैसे बना रह सकता है। सीएम को तेजस्वी को बर्खास्त करना चाहिए। नीतीश जी, क्या भ्रष्टाचार का आरोपी व्यक्ति राज्य का उप मुख्यमंत्री पद पर रह सकता है? क्या ये बिहार जैसे राज्य के लिए शोभा देता है? और जो नीतीश जी कहते हैं मैं भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करूंगा, आपके नंबर 2 का जो मंत्री है उस पर भ्रष्टाचार के अनेक मामले चल रहे हैं, चार्जशीटेड हैं, बेल पर हैं और 52 से ज़्यादा संपत्ति के मालिक बन बैठे हैं। एक भ्रष्टाचार का आरोपी व्यक्ति क्या राज्य के उप मुख्यमंत्री पद पर बना रह सकता है? और फिर नीतीश कुमार से मैं मांग करता हूँ तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त करने का काम करें। नालंदा में मंत्री अशोक चौधरी का मुसलमानों पर विवादित बयान। कहा, देश के 90% मुसलमान हैं कन्वर्टेड। बिहार शरीफ के कार्यक्रम में विवादित बयान दिया। और कोई मुसलमान हमारे मुसलमान कर रहे हैं, लंदन से मुसलमान आए हैं, अमेरिका से मुसलमान आए हैं। ये सब मुसलमान को ब्राह्मणवादी व्यवस्था में आपने छुआछूत में फंसा दिया तो सब लोग मुसलमान बन गए। क्योंकि मुसलमान में छुआछूत नहीं था, उन लोग बौद्धिस्ट बन गए। ये सब तो दलित लोग हैं। ज़्यादा 90% तो मुसलमान इस देश में कन्वर्टेड हैं। कोई अफगान से आए हैं ये लोग मुसलमान। अशोक चौधरी के विवादित बयान के बाद घमासान मचा। बीजेपी मंत्री अशोक चौधरी पर हमलावर। जेडीयू पर बीजेपी ने लगाया तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप। ये सो कॉल्ड जो सेकुलर लोग हैं, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो या आरजेडी हो, इनकी पूरी राजनीति जो है वोट बैंक की राजनीति पर है और तुष्टीकरण की राजनीति पर है। और एक ही इनके दिमाग में फोबिया आता है, भारतीय जनता पार्टी का फोबिया आता है। भारतीय जनता पार्टी तो भाई जब यह बात करती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो इसमें कहाँ इफ एंड बट है, हिंदू और मुसलमान है। पटना बीजेपी प्रदेश कार्यालय के अटल सभागार में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक। कई वरीय नेता शामिल हुए। सुशील मोदी ने कहा, नरेंद्र मोदी के काल में सबसे ज्यादा सुरक्षित रहे अल्पसंख्यक। एक व्यक्ति बिहार का उप मुख्यमंत्री यहाँ के मजदूरों का, श्रमिकों का और लेकिन कश्यप की गिरफ्तारी का विरोध किया। कहा, बिहार सरकार में भ्रष्टाचारियों पर नहीं होती है कार्रवाई। जमशेदपुर में मिला इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 का पहला मरीज। टीएमएच के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया। मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। एक रोगी
पॉजिटिव पाया गया है। महिला है 68 ईयर्स ओल्ड साक्षी की, उनको आइसोलेशन वार्ड में अलग करके रखा गया है। ये तो जो रोगी मिला, बाकी लोग ये बीमारी, ये वायरस नहीं फैले उसके लिए प्रचार प्रसार सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के साथ जूम के माध्यम से सूचना दिया गया है कि जो लक्षण है इन्फ्लुएंजा का, खांसी 1.5 से 2 सप्ताह तक उतरे नहीं तो इसका जरूर जांच करा लें। हजारीबाग में रामनवमी में डीजे पर पाबंदी को लेकर हिंदू प्रचारकों का अनशन चौथे दिन भी जारी। अनशन पर बैठे हिंदू प्रचारक अजय सिंह की तबीयत खराब हुई। सूचना मिलने पर मेडिकल की टीम भी मौके पर पहुंची। धरना स्थल पर पहुंचे सदर विधायक मनीष जायसवाल। रामनवमी में डीजे पर रोक की सांसद जयंत सिन्हा ने निंदा की। कहा, सरकार की नाकामी की वजह से लगाई गई है रोक, सरकार के फैसले का विरोध करेंगे। राम नारे के झंडे में ले चलते हैं, उस पर इन लोगों ने प्रतिबंध लगाया हुआ है और इसको ये लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। जो हम लोग भक्ति के जो गीत वगैरह होते हैं जो डीजे के द्वारा किए जाते हैं, वो भक्ति के गीत भी ये लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं और ये भी हम लोगों को बहुत बड़ा एक गलत काम के द्वारा, सरकार के द्वारा नजर आ रहा है। हजारीबाग में डीजे पर प्रतिबंध के खिलाफ अनशन कर रहे सांसद जयंत सिन्हा ने मुलाकात की। रामनवमी में डीजे पर प्रतिबंध लगाया गया है। सांसद ने अनशन को सही बताया। धनबाद में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन। कार्यक्रम में बार बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए। सांसद पशुपति नाथ भी कार्यक्रम में शामिल हुए। खेल महोत्सव में बार बालाओं के डांस पर सवाल उठे हैं। साहिबगंज में पत्थर व्यवसायियों के खिलाफ एनजीटी की कार्रवाई। कई अवैध स्टोन क्रशर सील किए गए। सभी पर एनजीटी गाइडलाइंस पालन नहीं करने का आरोप है। एनजीटी की कार्रवाई से पत्थर व्यवसायियों में हड़कंप मचा। लातेहार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने भाकपा माओवादी संगठन के सब जोनल कमांडर बैजनाथ सिंह उर्फ चंदन खेरवार को गिरफ्तार किया है। बैजनाथ के पास से पुलिस ने 2 इंसास राइफल और भारी मात्रा में गोलियां बरामद की हैं। गिरफ्तार नक्सली बैजनाथ पर 10 लाख रुपए का इनाम था। पिछले कई दिनों से लातेहार पुलिस को कामयाबी मिल रही है और कल हम लोगों ने दशरथ सिंह उर्फ छोटू खेरवार, चंदन खेरवार को अरेस्ट किया है। ये जोनल मेंबर है, 10 लाख का इनामी है और जो छोटू खेरवार का दस्ता है इसमें सौरभ मार्कस लीड करता है। तो इनका दस्ता पिछले कुछ दिनों से हेरहंज, मनिका और आसपास के क्षेत्रों में भ्रमणशील था। तो लगातार हम लोग इसमें कार्रवाई कर रहे थे। तो हमारी टीम ने कल अभियान के दौरान चंदन को गिरफ्तार किया। उसके बाकी लोग तो भाग गए मगर उसके पास से 2 इंसास राइफल, 370 राउंड गोली भी मिला है। नालंदा के थरथरी थाना के पुरंदरपुर गांव में कई दिनों से लापता महिला का शव मिला है। पुलिस को कई टुकड़ों में महिला का शव मिला। शव की पहचान पुरंदरपुर गांव की रहने वाली संगीता कुमारी के रूप में हुई है। महिला की धारदार हथियार से हत्या की आशंका है। साल 2006 में संगीता देवी की नीतीश कुमार से शादी हुई थी। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। के बारे में बताया गया, इनका जो लड़का है जो सामने दिख रहा है आपको, इनका लड़का है 12 साल करीब लड़का का है उम्र। तो इसे पता है कि वो शादी बहुत पहले 2006 में उसकी हुई थी। तो लड़का ने बताया कि 5-7 दिन पहले हमारे माँ बाप में झगड़ा हुआ था। झगड़ा होने के बाद उसके बाद से हम लोग ने उसको नहीं देखे। गांव वाले लोग ने पूछा है तो बताया कि हमने इलाज करने को भेजा है। उसी आधार पर हम लोग ने हर एक जगह तहकीकात किया। इसी को में तो ग्रामीणों द्वारा सूचना दिया गया कि सर एक जगह हड्डी का एक पार्ट फेंका हुआ है। उस पार्ट को ही जाँच करने के लिए या इस पर और भी अनुसंधान करने के लिए, चूँकि अगर डेड बॉडी का है पार्ट, तो हम लोग पूरा तहकीकात करा रहे हैं, पूरा सर्च कर रहे हैं, कहीं उसका पहचान जैसे हो पाए कि उसी का है। नवादा पुलिस के अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 83 लोगों को गिरफ्तार किया। 24 घंटे में विशेष अभियान चलाकर फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सभी पर हत्या, लूट, अपहरण, शराब कारोबार सहित कई मामले दर्ज है। हर दिन अपराधियों को दौड़ाने का जो डीजीपी सर का दिशा निर्देश दिया गया है, उसके लेकर हम लोग प्रतिबद्ध है नवादा जिले में। और आईजी मगध सर के गाइडेंस के अनुसार हम लोग लगातार रेड, छापेमारी की कार्रवाई कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्च महीने में अभी कुल 18 दिन हुए हैं, हमने 628 अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार करके या तो जेल भेज दिया है या उन्होंने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। नवादा जिला जो है वो, नवादा जिले की पुलिस जो है वो नवादा जिले की पब्लिक को सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
आरा में पैसे के विवाद में गर्भवती महिला की हत्या से सनसनी। भोजपुर की बड़खड़ा गांव की घटना है। परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। पैसे के लिए गर्भवती महिला को पहले मार पीट कर फिर गला रेतकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। रांची के धुरवा डैम में एक महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। महिला की नहीं हो सकी है शिनाख्त। पुलिस हर एंगल से इस मामले की तफ्तीश कर रही है। लातेहार में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। भाकपा माओवादी संगठन के सब जोनल कमांडर चंदर खीरवार भी गिरफ्तार। आरा में जमीन विवाद में चाचा ने भतीजे को गोली मारी। दोनों के बीच करीब 1 साल से चल रहा था विवाद। अस्पताल ले जाते वक्त युवक ने दम तोड़ा। आरोपी को गिरफ्तार करने में जुटी पुलिस। मधेपुरा में दिन दहाड़े मुखिया की गोली मारकर हत्या। बेखौफ अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। सहरसा में 6 साल की बच्ची का अपहरण के बाद बलात्कार और हत्या। खेत में मिला बच्ची का शव। पड़ोस के दामाद पर बलात्कार का आरोप लगा है। घटना के बाद इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। चतरा में करीब 14 लाख की अफीम और डोडा जब्त। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। भुइयाडीह के पास से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शेखपुरा में युवक की गोली मारकर हत्या। 18 साल के विपुल की गोली मारकर हत्या। घटना के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। कैमूर में एक युवक की गोली मारकर हत्या। परिजनों को कोहराम मचा। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। छपरा के गरखा में पुलिस पुलिया के नीचे महिला का अधजला शव मिला है। हत्या के बाद शव को जलाने की आशंका है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साहिबगंज के 3 पहाड़ थाना क्षेत्र में मोबाइल चोरों का आतंक। फुटबॉल टूर्नामेंट में स्थानीय ग्रामीणों ने खदेड़कर मोबाइल चोर को दबोचा। एक लड़की के गले से सोने की चेन छीनकर भाग रहा था चोर। लोगों ने पुलिस के हवाले किया। धनबाद की बेलगड़िया न्यू कॉलोनी में ट्रांसफर का तार चुराकर फरार हुए अपराधी। 40 से 50 की संख्या में अपराधी थे। 2 लाख का बताया जा रहा है तांबे का तार। मामले की बिजली विभाग को सूचना दी गई। पूर्णिया में निकाह से मना करने पर दबंगई। लड़की पक्ष के लोगों ने गोलीबारी और बमबाजी की। हमले में लड़के का पिता गंभीर रूप से घायल। पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। आरा के जगदीशपुर में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। एक युवक की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। सभी जख्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुजफ्फरपुर में 6 से ज्यादा बच्चों का रेस्क्यू मुफ्त चाइल्ड लाइन की संस्था ने मुक्त कराया है। दरभंगा में लोकमान्य तिलक टर्मिनल की जांच के दौरान रेस्क्यू किए गए बच्चे। गुमला में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए कई स्थानों पर छापेमारी की गई। एसडीओ रवि जैन और एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल ने छापेमारी की है। लगातार मिल रही शिकायत के बाद कार्रवाई की गई। लातेहार के गारू में 45 साल के शख्स ने खुदकुशी की है। फांसी के फंदे से लटक कर जान दी है। मानसिक रूप से विक्षिप्त था व्यक्ति। पश्चिम चंपारण के बेतिया में एटीएम का शटर तोड़कर लूट की कोशिश। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। फुटेज के आधार पर जांच में पुलिस जुटी है। धनबाद के सुमादडीह क्षेत्र में चोरों का आतंक। चोरों ने किराना दुकान, चाय दुकान और घर को निशाना बनाया। चोरों ने किराना दुकान से 3000 रुपए और कुछ सामान लेकर फरार हुए। लखीसराय के किऊल में जहर खाकर महिला ने खुदकुशी की कोशिश की। पति की प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने जहर खाया। अस्पताल में भर्ती कराई गई। कटिहार के मनिहारी के अहमदाबाद में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने अवैध मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया। कई अर्धनिर्मित हथियार बरामद। अररिया के पलासी में अज्ञात युवक की निर्मम हत्या। धारदार हथियार से हमला कर युवक की हत्या कर दी गई। मृतक के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। बोकारो के बेरमो में लोहा चोरों के खिलाफ कार्रवाई। गुप्त सूचना पर पुलिस और सीआईएसएफ की टीम ने छापेमारी की। एक गाड़ी में लदा अवैध लोहा जब्त किया गया। छपरा में शराब तस्करी के खिलाफ उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने चेकिंग के दौरान शराब लदी ट्रक को जब्त किया है। ट्रक से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद। साहिबगंज के नया टोला गांव में दिल दहला देने वाली घटना। युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। युवती के परिजन युवती की शादी कराना चाहते थे। नाराज युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल कश्मीर का एक युवक कटिहार से गिरफ्तार। युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। मोतिहारी में महिला की बेरहमी से पिटाई। भीड़ ने महिला को लाठी और डंडों से पीटा। कई पुरुष और महिलाओं ने पिटाई की। गोड्डा गोलीकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 7 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया। गोपालगंज के कुचायकोट पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने चोरी की कार के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया। सरायकेला के आदित्यपुर में बैटरी चोरी के आरोप में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। गम्हरिया के शिव नारायणपुर में मर्डर की इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मर्डर के इस आरोप में पति और पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेजा।
भागलपुर में दिखा रफ्तार का कहर, बाइक और साइकिल में टक्कर से दर्दनाक हादसा हो गया। बाइक सवार गिरने के बाद ट्रैक्टर की चपेट में आ गया। मौके पर ही युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बेगूसराय में दरभंगा पुलिस की जीप और ट्रक की टक्कर, हादसे में जीप ड्राइवर समेत 4 जवान घायल, 3 जवानों की हालत नाजुक, अस्पताल में भर्ती। शेखपुरा में तेज रफ्तार ट्रक और ऑटो में भीषण टक्कर, हादसे में ऑटो चालक की मौके पर मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराई। बांका के अमरपुर में 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर में एक की मौत, 1 घायल, दिग्घी पोखर के पास हादसा हुआ, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आरा में सड़क हादसे में अंतर जिला क्रिकेट खिलाड़ी की मौत, विशुनपुरा मोड़ के पास शनिवार को हादसा हुआ, कार और बाइक में टक्कर से खिलाड़ी की मौत हुई। नालंदा में G20 में शामिल देश के प्रतिनिधि के आगमन की तैयारी, गौरवशाली धरोहर को देखने 24 मार्च को टीम आएगी। प्रतिनिधियों के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। रामगढ़ के केथा में हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने किया अक्षय पात्र रसोई घर का भूमि पूजन और शिलान्यास। रामगढ़ डीसी, रामगढ़ उप विकास आयुक्त सहित कोल इंडिया के कई लोग मौजूद रहे। धनबाद के धैया रानी तालाब के पास स्थानीय लोगों ने गंदे पानी में बैठकर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। नाले का गंदा पानी सड़क पर आने से लोगों को परेशानी हो रही है। सरायकेला के नीमडीह में सड़क की हालत जर्जर, दिन भर उड़ता रहता है धूल, गंदगी और धूल से परेशान। हाईवे डंपर ओनर एसोसिएशन का अनोखा अभियान दिखा, सड़क पर पानी का छिड़काव किया जाएगा। शेखपुरा में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं है फर्स्ट एड की सुविधा, छात्राओं के बीमार पड़ने पर नहीं मिलती प्राथमिक चिकित्सा। छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन से फर्स्ट एड की मांग की है। हजारीबाग का झील साफ सफाई के अभाव में गंदा हुआ, सुबह वॉक पर आने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। प्रशासन की अविलंब झील साफ करने की मांग उठाई गई। बेंगलुरु और हैदराबाद की तर्ज पर विकसित होगा गढ़वा, शहर में वेस्टेज के साथ शौचालय की मल से खाद बनाया जाएगा। 5 करोड़ की लागत से बनेगा फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट। गढ़वा के मझियाओं प्रखंड के भड़रिया कोयला नदी के ऊपर बने बराज मरम्मत के अभाव में जर्जर, विभाग के उदासीन रवैये के कारण अभी तक कोई मरम्मत का काम नहीं हो पाया है। शेखपुरा में एक शादी बनी लोगों के लिए मिसाल, 2 साल प्यार में रहने के बाद लक्ष्मीपुर की अंजलि और शेखपुरा के रहने वाले पिंटी की सादगी से कलेक्ट्रेट के हनुमान मंदिर में शादी रचाई गई। लड़की के मुताबिक सभी की रजामंदी से दोनों की शादी हुई है। सिमडेगा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया खेल महोत्सव का उद्घाटन, कहा महोत्सव से छिपी खेल प्रतिभा को सामने लाने में मदद मिलेगी।